हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का मतलब है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति जो है, इसमें हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे, यानी चुनाव को लेकर क्या राजनीति होती है, क्या पॉलिटिक्स होता है, वो सब हम इस वीडियो में स्टडी आउट करेंगे। सो इन दिस चैप्टर 1 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल फॉर नेसेसरी फॉर पीपल to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to given through their representatives. अध्याय 2 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही ज़रूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। In this chapter we will look at how these representatives are elected. इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। We begin by understanding why election are necessary. हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है and useful in a democracy, और उपयोगी क्यों है, इनका क्या यूज़ होता है, क्यों इलेक्शंस होते हैं, why they are necessary and why they are useful in a democracy. We try to understand how electoral competitions among parties serves the people. When we then go on the ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic election from non-democratic election. हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर भी समझ पाएंगे। The rest of the chapter tries to assess elections in India in the light of this yardstick. We take a look at each stage of elections from the drawing of the boundaries of the different constituencies of the declaration of a result. अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर भी हम नज़र डालेंगे। At each stage we ask what should happen and what does happen in elections. हर चरण में यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। Towards the end of the chapter, we turn to an assessment of whether elections in India are free and fair. अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर भी विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। Here we also examine the role of the Election Commission in ensuring free and fair elections. यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी हम विचार करेंगे। So first we have to start this chapter with why elections, कि चुनाव क्यों ज़रूरी हैं, कि why elections मतलब चुनाव क्यों। तो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले हमारे चैप्टर में रेज अप होता है कि इलेक्शंस क्यों होने चाहिए, चुनाव क्यों होने चाहिए। तो उससे पहले यहाँ पे असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा एक छोटा सा दिया हुआ पार्ट, इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद का समय, एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizer assured and reassured the crowd that he would be here any moment. यानी भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही थी। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे थे कि नेता बस आने ही वाले हैं। The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद से खड़े हो जाते। It aroused hopes that he has come. उन्हें लगता कि शायद हमारे नेता आ गए हैं। The leader of Mr. देवीलाल, chief of the Haryana संघर्ष समिति, who was to address the meeting in Karnal on Thursday night,
यह नेता श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख थे, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले थे। 76-year-old leader is a very busy man these days. 76 वर्ष के इस नेता को आजकल ज़रा भी फुर्सत नहीं है। His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addresses 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election. उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से ही उन्होंने 9 चुनावी सभाओं को भाषण दिया। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी सी द सेम प्रोसेस इन ऑल आवर एरियाज व्हेन द इलेक्शंस आर कमिंग। जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो यही कुछ सिचुएशन जो है, हम ये कहें कि हमारे यहाँ की भी होती है। हम भी इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं कि जो लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, वो आते हैं और इस तरह की जो असेंबलीज़ होती हैं, इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, वो लेते हैं और वो हमारे जो पीपल्स होते हैं, हमारी जो क्राउड होती है, जनता होती है, उसे वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं दैट दे हैव टू बी डूइंग दैट, दिस, वाई, ऑल द थिंग्स दैट दे हैव टू बी टेक ऑन दैट इलेक्शन। हर एक चीज़ को मुद्दा बनाया जाता है उस इलेक्शन में और अपनी जीत का हर भरसक प्रयास जो है इस तरह के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सब करते हैं कि हम जो नॉर्मली हर एक, चाहे वो छोटे से छोटा इलेक्शन क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा इलेक्शन क्यों ना हो, हर एक लीडर जो होता है वो अपने पार्टीज़ के बारे में या अपने जो अपोजिट पार्टी होती है उसके वीक पॉइंट्स गिनवाते हैं और अपनी पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं या जो अच्छा उन्होंने किया होता है वो लोगों के सामने रखते हैं, जिससे लोग जो होते हैं उनसे इम्प्रेस होते हैं और वो उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उनको चूज़ करते हैं। So let's start. This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. ये जो ऊपर हमें रिपोर्ट दी गई है यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, यानी यहाँ पे कांग्रेस का शासन था। चौधरी देवीलाल, देन एन अपोजिशन लीडर, तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल थे, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। उन्होंने जो है, देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया एंड स्ट्रगल फॉर द जस्टिस एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। इसके बाद his party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. In the election campaign, Devilal said that his party won the election. His government would waive the loans for the farmers and small businessmen. उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को भी मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों को कर्ज माफ़ कर देंगे। एंड ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। उन्होंने वायदा किया कि यह उनकी सरकार का पहला काम होगा, यानी दैट दे हैव टू बी वांट टू इम्प्रेस ऑल द बिजनेसमैन एज वेल एज द फार्मर्स विद हिज कन्वर्सेशन। यानी वो अपने इन प्रॉमिसेस से क्या करना चाह रहे थे, पीपल्स जो बिजनेसमैन थे, जो फार्मर्स थे, उनको इम्प्रेस करना चाह रहे थे ताकि ये लोग जो हैं वो क्या करें, इनकी पार्टी के साथ कनेक्ट हो जाए। पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तब लोग तब की सरकार से ना खुश थे, यानी जो कांग्रेस की सरकार वहाँ पे थी, लोग उनसे खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्ट विद देवीलाल्स प्रोमिसेस। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, they voted overwhelming in favor of Lok Dal and its allies. Lok Dal and its partners won 76 out of 90 seats in that state assembly. इसलिए अब चुनाव हुए तो उन्होंने जो लोग थे उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट किए। लोक दल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। फिर लोक दल along won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. लोक दल को अकेले 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। फिर
द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस के हाथ वहाँ पे उस समय सिर्फ 5 सीटें ही लगी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस, चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन जो सरकार थी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, तो सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया, यानी जो वहाँ पे प्रेजेंटिंग थे उन्होंने छोड़ दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नया नेता चुना। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य संभालने का निमंत्रण दिया। 3 days after the election result were declared, he became the chief minister. चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। As soon as he became the chief minister, his government issues a government order waiving the outstanding loan of a small farmer, agricultural laborers, and the small businessman. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके हम कहें कि छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया गया। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्ष तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। Why do we need elections? This is our next topic that we have to be discussed in the same series कि elections की ज़रूरत क्यों है, चुनाव की ज़रूरत क्यों है, हमें चुनाव क्यों होने चाहिए, that we have to be discussed. Elections take place regularly in any democracy. किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। There are more than 100 countries in the world which elections take place to choose people's representative. हमने जो है अपने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि उल्लेख किया था कि दुनिया के 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे भी देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं। It means that we also read the elections are held in many countries that are not democratic. ये भी हमने पढ़ा है कि जो डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। But why do we need elections? पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? Let's try to imagine a democracy without election. आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शंस नहीं है तो चुनाव नहीं, जो डेमोक्रेसी वो नहीं चलेगी? A rule of the people is possible without any elections if all people can sit together every day and take all the decisions. अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन बट वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। लेकिन जैसा हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन लार्ज कम्युनिटी नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in the most democracies, people rule through their representatives. ना ही यह संभव है, ना ही हर किसी के पास हर मामले पर फैसला लेने का समय और ज्ञान है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। बिकॉज अगर सबके पास में इतना नॉलेज हो या इतना टाइम हो that they have to be discuss the topics or we can say the matters of their community, it is not possible. So ये संभव नहीं है। तो उस काम करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। There is a democratic way of selecting representative without elections. कि क्या चुनाव के बिना भी लोकतंत्र ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? यानी हम ऐसा कुछ करें कि इलेक्शंस नहीं हो और सिर्फ हम अपने क्या करें, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लें। लेट्स थिंक्स ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव जो है उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। Is it? Or a place where
दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर हो। देयर कुड बी सो डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज़, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगर यानी लोग भी डिसाइड कर लें कि कौन एजुकेटेड है, कौन एक्सपीरियंस है, तो फिर शायद वहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत ना पड़े। बट वी कैन कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? यानी जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुआ, जहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव बन गए, क्या उस जगह को हम लोकतंत्र कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट। हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है, यानी लोग उस रिप्रेजेंटेटिव को पसंद भी करते हैं कि नहीं करते हैं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, कि हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक और डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने रहें, यानी उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये बात हम उन तक कैसे पहुंचाएंगे? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म by which people can choose their representative at regular intervals and changes them if they wish to do so। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उसे बदल भी सकें। Then therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है, इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को ज़रूरी माना जाता है। बिकॉज इलेक्शंस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हम ये कहें कि हथियार है जिसके बेसिस पे जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकती है, उनको हटा सकती है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव उन्हें पसंद नहीं है वो उसे रिमूव कर सकते हैं। दे इलेक्ट अ न्यू वन, वो नए को चूज़ कर सकते हैं। तो इससे पावर्स किसके हाथ में आ जाती हैं? जनता के हाथ में आती हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक चॉइसेस, क्योंकि हम ये कहें कि चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, उनके पास में चॉइसेस होती हैं, उनके पास पसंद होती है। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर दैम, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस आर रियली वेरी नेसेसरी इन ऑल द कंट्रीज़ वेयर वी वांट टू बी अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और वी कैन से कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इलेक्शंस जो होते हैं वो किसी भी कंट्री को क्या करते हैं, एक डेमोक्रेटिक फील करवाते हैं, और वहाँ पे पावर्स जो है वो किसके हाथ में आ जाते हैं? पीपल्स के हाथ में आते हैं। दे कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव एज देयर विश। तो आज के लिए इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।